हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव साइंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे प्लांट किंगडम या पादप जगत के बारे में। दोस्तों, पादप जगत या प्लांट किंगडम से अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की दृष्टि से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। दोस्तों, वैसे तो ये बायोलॉजी का पार्ट होता है, लेकिन एक प्लांट किंगडम अलग ही जगत होता है। दोस्तों, प्लांट किंगडम से जिन जिन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें पहला टॉपिक है प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। दूसरा टॉपिक पढ़ना है अपन को फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण। तीसरा जो टॉपिक पढ़ना होता है अपन को प्लांट हार्मोन्स या पादप हार्मोन्स के बारे में। चौथा टॉपिक पढ़ना होता है अपन को प्लांट डिजीज या पादप रोग के बारे में। दोस्तों, अपन को आज की इस वीडियो में अपन इन पहला टॉपिक रहेगा अपना प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। अभी पादप ऊतक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन तो ज़रूर पूछा जाता है। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में एनिमल टिश्यू या जंतु ऊतक के बारे में डिस्कशन किया था। आज की इस वीडियो में अपन प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब दोस्तों, ऊतक क्या होते हैं? ऊतक वो होते हैं जो समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि वे सेल जिनका फंक्शन एक ही होता है वो टिश्यू का निर्माण करती है, तो उसे टिश्यू कहा जाता है। दोस्तों, एक ही प्रकार की समान संरचना या समान कार्य वाली कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। अब दोस्तों, ऊतकों का अध्ययन अपन साइंस की किस ब्रांच में करते हैं? तो उसमें करते हैं हिस्टोलॉजी में किया जाता है। तो अध्ययन की शाखा क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। अब कोई भी सजीव सर्वप्रथम किसका बना हुआ होता है? सेल का बना हुआ होता है। अब दोस्तों, इसीलिए किसी भी सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कोशिका को कहा जाता है, क्योंकि कोई भी सजीव का निर्माण किससे होता है? कोशिका के द्वारा होता है। अब दोस्तों, ये कोशिकाएं आपस में मिलकर किसका निर्माण करती है? टिश्यू या ऊतक का निर्माण करती है। तो आज की इस वीडियो में अपन प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अब प्लांट टिश्यू के बारे में बात करते हैं। तो प्लांट टिश्यू को मेजर दो भागों में बांटा गया है। तो प्लांट टिश्यू के दो भाग होते हैं। पहला होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हिंदी में विभेदजतक ऊतक कहा जाता है। परमानेंट टिश्यू को हिंदी में स्थायी ऊतक कहा जाता है। अगर मैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की फंक्शन की या काम की बात करता हूँ तो पौधे में किस प्रकार कार्य करते हैं? तो दोस्तों, ये ऊतक पौधे या प्लांट के अंगों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। मतलब पौधे के बहुत सारे अंग होते हैं, पत्तियां होती है, फूल होते हैं, तना होती है, जड़ें होती हैं, शाखाएं होती हैं। तो इनकी वृद्धि के लिए कौन से ऊतक जिम्मेदार होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिम्मेदार होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ परमानेंट टिश्यू की, तो ये क्या होते हैं? ये विकसित कोशिका के बने होते हैं। अब ये विकसित कोशिकाएं क्या होती है? ये इनमें डिवीजन नहीं हो सकता। मतलब ये प्रॉपर मैच्योर कोशिका बन चुके, इनमें अब कोशिका विभाजन नहीं होगा। अब कोशिका विभाजन नहीं होगा तो इनका इनके ऊतकों का भी एक अलग काम हो जाएगा, प्रॉपर एक काम करने लग जाती है, तो इनमें डिवीजन नहीं होता। तो दोस्तों, सबसे पहला अंतर तो ये होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू व परमानेंट टिश्यू में, कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में विभाजन होता है जबकि परमानेंट टिश्यू में विभाजन नहीं होता है। अब दोस्तों परमानेंट टिश्यू की कोशिकाएं या तो जीवित हो सकती है या मरी हुई हो सकती है, वो दोनों प्रकार की हो सकती है। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभेदजतक ऊतक के बारे में बात करते हैं तो ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शीर्षस्थ विभेदजतक ऊतक। दूसरा होता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्व विभेदजतक ऊतक। तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशीय विभेदजतक ऊतक। अब दोस्तों, शीर्षस्थ विभेदजतक ऊतक पौधे में लंबाई बढ़ाने के लिए सहायक होता है। दोस्तों, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शीर्षस्थ विभेदजतक ऊतक पौधे की पत्तियों व जड़ों में पाया जाता है। मतलब शीर्ष एपिकल भाग वाले, जहाँ पे टॉप होता है ना, टिप होती है पौधे की, जहाँ पे पत्तियों की टिप होती है, वहाँ पे कौन सा ऊतक पाया जाता है? शीर्षस्थ विभेदजतक ऊतक पाया जाता है। दूसरा होता है लिटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या पार्श्व विभेदजतक ऊतक। दोस्तों, यह पौधे की चौड़ाई व मोटाई बनाने में सहायक होता है। तो दोस्तों, ये तने के बीच वाले भाग में पाया जाता है, क्योंकि पौधा मोटा या चौड़ा कहाँ से होगा? तने के वाले भाग से होता है। तो इस लिटरल पार्श्व विभेदजतक ऊतक पौधे की तने में पाया जाता है और ये पौधे में चौड़ाई व मोटाई बढ़ाने में सहायक
होता है। तीसरा होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या अंतर्वेशीय विभेदक ऊतक। दोस्तों यह तने व शाखा के बीच वाली जगह पे पाया जाता है। कहने का मतलब तने के जिस भाग से शाखा का निर्माण होता है, जहाँ पे पेड़ पौधों में जहाँ पर शाखाएँ निकली हुई होती है, वहाँ पे कौन सा अंतर्वेशी विभेदक ऊतक पाया जाता है। दूसरी साइड अपन बात करें परमानेंट ऊतक के बारे में, तो दोस्तों ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल को बोलते हैं अपन सरल टिश्यू या कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं अपन जटिल टिश्यू। सिंपल टिश्यू वो होते हैं जो जो पौधों में एक सरल कार्य निभाते हैं, कॉम्प्लेक्स जिनका एक प्रॉपर मेजर काम होता है। अब सिंपल टिश्यू में वो आते हैं, पहला आता है पेरेन्काइमा या मृदु परमानेंट टिश्यू। दोस्तों पेरेन्काइमा का मुख्य काम क्या होता है कि यह भोजन को संग्रहण करता है और थोड़ा बहुत उसको आंतरिक मजबूती प्रदान करता है। तो पेरेन्काइमा का मुख्य काम क्या होता है, पौधे में जो भोजन बनता है पत्तियों के माध्यम से, प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जितना भी भोजन बना है वह पौधे में संग्रहण स्टोरेज कहाँ पे होता है, पेरेन्काइमा ऊतक के पास संग्रहित रहता है। दूसरा ऊतक आता है कोलेनकाइमा या स्थूल कोण ऊतक। दोस्तों ये क्या करता है, पौधे को आंतरिक मजबूती व लचीलापन प्रदान करता है। कई बार तेज आंधी आ जाती है, तूफान आ जाता है तो पेड़ हिलते डुलते लेकिन फिर भी नहीं टूटते। किस ऊतक की वजह से नहीं टूटते, स्थूल कोण ऊतक या कोलेनकाइमा ऊतक की वजह से। तीसरा ऊतक आता है अपना स्क्लेरेन्काइमा। ये सिंपल ऊतक चल रहे हैं दोस्तों। स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ स्थायी ऊतक। दोस्तों अब देखो नाम से पता चल रहा है दृढ़, कोशिका भित्ति इनकी मोटी रहेगी, क्योंकि जो प्रॉपर जो कोशिका भित्ति किसी भी कोशिका में कोशिका भित्ति होती है ना, वो सेलुलोज की बनी होती है और कठोर पदार्थ होता है। और आपको पता है सेलुलोज में पानी की मात्रा 0% पाई जाती है। तो इस कोशिका भित्ति मृत होती है, मतलब डेड होती है, किसकी, स्क्लेरेन्काइमा की। इसमें एक लिग्निन नामक का पदार्थ पाया जाता है। लिग्निन नामक का पदार्थ क्या होता है, ये एक जलरोधी या वाटरप्रूफ पदार्थ होता है, जो कौन से ऊतक में पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा ऊतक में पाया जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो गया कि लिग्निन पदार्थ कौन से ऊतक में पाया जाता है, स्क्लेरेन्काइमा या दृढ़ सिंपल ऊतक में पाया, परमानेंट टिश्यू में पाया जाता है। दूसरा अपन बात करें कॉम्प्लेक्स या जटिल ऊतकों के बारे में, तो दोस्तों ये होते हैं जाइलम व फ्लोएम। दोस्तों अगर मैं जाइलम ऊतक की बात करता हूँ तो जाइलम ऊतक क्या करता है, जड़ों के माध्यम से पौधे में जो पानी आता है, जड़ों के माध्यम से पौधे पानी ग्रहण करते हैं, तो वो पूरे पादप के सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। तो जाइलम ऊतक का मेन फंक्शन क्या हो गया कि जल को जड़ों के माध्यम से पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है, जाइलम ऊतक करता है। अगर मैं बात करता हूँ फ्लोएम काम का फंक्शन क्या होता है, तो फ्लोएम काम का मेजर फंक्शन होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जो भी भोजन बना हुआ है वह पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम ऊतक करता है। तो दोस्तों ये थे अपने पादप ऊतक के बारे में ओवरव्यू। दोस्तों ये बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इनसे, जाइलम का काम क्या है, फ्लोएम का काम क्या है, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। अब बात करते हैं जो क्वेश्चन पुराने एग्जाम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए थे उनका एक प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अपन पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन, एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं को क्या कहा जाता था। दोस्तों मैंने जब ऊतक की डेफिनेशन बताई थी उसी टाइम बताया था कि जो सेम फंक्शन कार्य करती कोशिका उनको ऊतक कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऊतक होगा। सेकंड क्वेश्चन, ऊतक का अध्ययन किस में किया जाता है। तो दोस्तों ऊतक का अध्ययन हिस्टोलॉजी में किया जाता है। साइटोलॉजी में कोशिका का अध्ययन किया जाता है। एनाटॉमी में मानव शरीर संरचना का अध्ययन किया जाता है। और ऑस्टियोलॉजी में मनुष्य की हड्डियों वस्तियों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त होता है। दोस्तों रक्त किस प्रकार का ऊतक होता है, एक संयोजी ऊतक होता है। रक्त कैसा ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सजीव में कोशिका या ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है। दोस्तों किसी भी सजीव में अगर कोशिका की मृत्यु हो जाती है तो उस अवस्था को नेक्रोसिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधे के बीच वाले भाग में पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है। दोस्तों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या विभेदक ऊतक पौधे के तने वाले विभाग में पाया जाता है, उनको क्या नाम दिया गया है, उनको अंतर्वेशी ऊतक कहा गया है।
जो पौधे में शाखाओं तना के बीच में पाया जाता है। जो शाखा जहाँ पे पेड़ की तने से शाखा निकलती है उस बीच वाले अंतर्वेशी ऊतक पाया जाता है, जो मेरिस्टेमेटिक ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से किस ऊतक के माध्यम से जुड़ी होती है? दोस्तों लिगामेंट या स्नायु के माध्यम से जुड़ी हुई होती है। और कंडारा क्या करता है? मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से हरित लवक किस ऊतक में पाया जाता है? दोस्तों निम्न में से हरित लवक किस ऊतक में पाया जाता है? तो दोस्तों पेरेन्काइमा ऊतक में हरित लवक पाया जाता है, क्योंकि हरित लवक दोस्त प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। अगर हरित लवक की एब्सेंट में पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो ये हरित लवक, जिसको इंग्लिश में क्लोरोफिल भी कहा जाता है, यह पेरेन्काइमा ऊतक में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में फ्लोएम का मुख्य काम क्या होता है? मतलब फ्लोएम का मुख्य काम क्या होता है? आहार वहन के लिए। दोस्तों जितना भी फूड संग्रहण होता है उसको पौधों तक सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम ऊतक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में जाइलम ऊतक का मुख्य कार्य क्या होता है? दोस्तों जाइलम ऊतक का काम ये होता है कि जड़ों के माध्यम से पानी को पौधे के सभी भागों तक पहुँचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीर्ष सतह विभेदक उत्तरदायी होता है, मतलब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? दोस्तों एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या शीर्ष विभेदक ऊतक पौधे की लंबाई को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। यह पौधे में शीर्ष वाले भाग भी पाया जाता है। कहाँ पे? जहाँ पे पत्तियाँ निकली हुई होती है और जड़ों में, जहाँ पे पौधे का शीर्ष भाग होता है ना एपिकल, वहाँ पे पाया जाता है। तो शीर्ष विभेदक उत्तरदायी होता है किसके? लंबाई के लिए। दोस्तों ये थे आपका प्लांट टिश्यू। थैंक यू दोस्तों देखने के लिए।